Hey guys, today we're gonna discuss about food and beverage controls. So F&B control is divided into four. Basically there are four phases. So आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि F&B साइकिल मतलब कैसे किस तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कंट्रोलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना हर एक चीज़ों को समझ सकते हैं F&B कंट्रोल्स में. ओके, सो आप सबको ये सर्कल दिख रहा होगा एंड ये इंटायर जो सर्कल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें 4 अलग अलग फेजेस हैं और जो हमारा इंटायर F&B साइकिल है, F&B जो इंटायर F&B बेस्ड है वो इन्हीं 4 चीज़ों पे बेस्ड है. जो हमारी फूड एंड बेवरेज है वो सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिकों पे बेस्ड है. अगर आपने ये 4 टॉपिक समझ लिया तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया. ओके, सो जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में हमारे क्या क्या है, प्लानिंग. अब प्लानिंग के अंदर में क्या क्या आता है, आप क्या क्या प्लानिंग करते हो, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू प्राइसिंग, सीटिंग स्टैंडर्ड, वॉल्यूम फोरकास्टिंग. ओके, सो मेन्यू प्लानिंग. अगर आप F&B की क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बस अंडरस्टैंड करिए कि F&B क्या होता है. F&B इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर इज़ नोन एज F&B. हमारे पास क्या होता है, 2 अलग अलग हमारी टीमें होती हैं, एक फूड की होती है, एक बेवरेज की होती है और एक सर्विस की होती है. ओके, सो खाना बनाने वाले जो शेफ़ लोग होते हैं वो उनका काम होता है वो सिर्फ खाना बना के रख देते हैं. उसको सर्व करने के लिए हमारे पास सर्विस पर्सनल होते हैं, एक सेम लीकर शेफ होते हैं जो कि हमारा बेवरेज प्रिपेयर करते हैं या प्री प्रिपेयर्ड बेवरेजेस जो है वो सर्व करते हैं एज पर गेस्ट नीड. ठीक है, लेकिन खाना किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. अब तो ऐसा है नहीं कि कुछ भी जो कोई भी कस्टमर आया वो कुछ भी ऑर्डर कर दिया. हमारे एक आउटलेट का फिक्स मेन्यू होता है जो कि हमारे आउटलेट को रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट होता है वो या तो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होगा, लेकिन वहाँ पे भी मल्टी कुजीन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऑर्डर कर दो. वहाँ पे भी एक मतलब हर एक कंट्री से, हर एक ओरिजिन से कुछ ना कुछ उन्होंने उठा के रखा है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में. अगर आपका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हुआ तो उसमें भी उसका भी एक मेन्यू होगा जो पर्टिकुलर या चुनिंदा, या हो सकता है कोई लोकल फूड उसके अंदर रखा हो, कोई लोकल थीम हो. अब जैसे पंजाब में अगर आपका रेस्टोरेंट हो तो आपने पंजाबी खाने को ज़्यादा प्रेफर किया, पंजाबी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बना दिया, राजस्थानी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बना दिया, गुजराती स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बन गया आपका. ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए अब गुजराती खाने, राजस्थानी खाने, पंजाबी खाने में बहुत सारे खाने होते हैं. अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या मैं ऑर्डर करूं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, मेन्यू प्लानिंग. मेन्यू प्लानिंग क्या होता है कि आप अपना एक अपने आउटलेट का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, एक अपने रेस्टोरेंट का एक प्रॉपर मेन्यू बनाते हो आप. फिर बात आती है मेन्यू प्राइसिंग की. अब प्राइसिंग कैसे करोगे, प्राइसिंग डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट सबको जोड़ के तब आप एक मतलब अगर आपने एक कोई सामान है आपको उसका प्राइस डिसाइड करना है. तो अब ऐसा तो है नहीं कि सामान 1000 रुपये का बन रहा है आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो. अब भाई आपको भी प्रॉफिट निकालना है, आपको अपने स्टाफ को लेबर कॉस्ट भी उसमें से निकालना है, उसमें से आपको मेंटेनेंस चार्जेस निकालना है, अदर डेप्स निकालने हैं. तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्राइसिंग. और यही एक रीज़न होता है कि आप एक नुक्कड़ पे चाय पीते हो तो वो आपको 10 रुपये का मिलता है, लेकिन वही चाय अगर आप एक होटल में पीते हो तो आपको 150 बक्स पे करने पड़ते, 150 से 200 रुपये, 250 रुपये पे करने पड़ते हैं सिर्फ एक चाय के. सीटिंग स्टैंडर्ड अगेन, किस तरीके से रेस्टोरेंट आप प्लान कर रहे हो, उसमें आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो कितने कवर का होगा, उसका शेप साइज़ क्या होगा, कैसे आप लेआउट प्लान करोगे, ये सारी चीज़ें. एंड वॉल्यूम फोरकास्टिंग. ओके, फेज 2 में हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेशनल. सो व्हाट इज़ प्री ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल बोले तो कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो चीज़ें होती है दैट्स नोन एज प्री ऑपरेशनल. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेजुएशन करने, आपने होटल मैनेजमेंट करने से पहले आपने स्कूलिंग की, क्लास 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, फिर
10 में पहुँचे, +1 किया, +2 किया, एंड देन आप ग्रेजुएशन में आए। तो ये सारी आपका प्री स्टेज होता है, प्री स्टेज स्टडी होती है। तो उसी तरीके से कोई ऑपरेशन, कोई काम परफॉर्म करने से पहले आपको प्री ऑपरेशनल चीज़ें, स्पेशली अगर हम होटल की बात करें, तो आप रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने रेस्टोरेंट खोला और चलाने लग गए, उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होती है खाना बनाने के लिए आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्री ऑपरेशनल में आपके आ जाएंगे होटल में परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग और इशूइंग। परचेजिंग इसलिए जो रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, वेंडर हायर करोगे, वेंडर लोगे। रिसीविंग, जो वेंडर आपको सामान पहुंचाएगा वो सही क्वालिटी का पहुंचा रहा है, ख़राब क्वालिटी का पहुंचा रहा है, कॉस्ट क्या ले रहा है, ठीक है। फिर उसको स्टोर कैसे कर सकते हो और उसको इशू कैसे कर सकते हो। तीसरा फेज है आपका ऑपरेशनल। ऑपरेशनल बोले तो फूड प्रोडक्शन एंड सर्विस सेल्स। सो बेसिकली आपके पास रॉ मटेरियल आपने मेन्यू प्लान कर लिया, मेन्यू के अकॉर्डिंग आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब बात आती है प्रिपरेशन की, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खाना प्रिपेयर हो गया, वो आपको सर्विस स्टाफ चाहिए, आपको सेल्स टीम चाहिए जो कि आपको प्रमोट करे। और जो हमारा सबसे लास्ट जो फेज होता है वो होता है पोस्ट ऑपरेशनल। पोस्ट ऑपरेशनल के अंडर में क्या क्या आता है? एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सजेशन एंड रिपोर्टिंग। एनालिसिस इसलिए क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर डे का आपने कितने का सामान खरीदा था, कितना सामान यूटिलाइज किया, उस सामान को कितना सेल किया और आपका रिवेन्यू क्या आया, दिस इज योर एनालिसिस। इवैल्यूएशन, आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिक्कत की, क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी इवैल्यूएशन, ओके। फिर सजेशंस, रिपोर्टिंग, ओके। सो दिस इज द साइकिल हाउ इट वर्क्स। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो F&B साइकिल में जो फर्स्ट थिंग है वो है बेसिक पॉलिसी डिसीजन। सो इसके डिटरमिन्स क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर मार्केट। सो इसमें क्या है कि आप प्रॉफिट, सबसे भाई आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट रहेगा तभी आप बिजनेस को आगे रन करोगे। अगर आप लॉस में जाओगे तो आपको बिजनेस अपना स्टॉप करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। और प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए, कस्टमर चाहिए। वी आर हॉस्पिटैलिटी, वी आर कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। सो हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्री, कस्टमर्स चाहिए, सॉरी। देन आता है मेन्यू। सो मेन्यू के डिटर्मिनेंट्स क्या है? पहला है चॉइस अवेलेबल टू गेस्ट, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम क्या क्या चॉइसेस रख रहे हैं। और दूसरा क्या है? F&B स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड परचेज। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपके रीजन में, पहला तो गेस्ट की डिमांड क्या है। अब एक इंडियन फूड खाने वाला इंसान है, उसको अगर आप जापानीज़ फूड ऑर्डर ऑफर करोगे तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। तो अब ऐसा भी मेन्यू मत बनाओ कि आपके गेस्ट को वो पसंद ही ना आए, आप लॉस में चले जाओ। और दूसरा F&B स्टैंडर्ड, जो आपने एक अपना स्टैंडर्ड फूड एंड बेवरेज का स्टैंडर्ड रख रखा है, उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशंस में आपके आएंगे स्टैंडर्ड रेसिपी आपकी क्या है, स्टैंडर्ड पोर्शन कितना है और स्टैंडर्ड साइज और कॉस्ट कितना है, ओके। वॉल्यूम फोरकास्टिंग, सो डिटरमिन्स है क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी प्रिपेयर्ड। सो वॉल्यूम फोरकास्टिंग, जैसे कि अगर आपके पास जो है एक ऑर्डर आ रहा है तो आप जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स आप प्रिपेयर करो वो सिर्फ एक पोर्शन के लिए करो। क्योंकि अगर बार बार आप एक एक पोर्शन बनाते रहोगे और वही चीज़ का 10 ऑर्डर आ गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका कॉस्ट काफ़ी हाई चले जाएगा। तो आपको एक वॉल्यूम हमेशा डिसाइड करके रखना होता है कि हाँ मेरा पर्टिकुलर डे का इतना ज़्यादा कंजप्शन होगा। ऑलवेज थिंक फॉर बैकअप, ओके। फिर उसके बाद दूसरा इसमें आता है क्वांटिटी ऑफ बेवरेज टू बी प्रिपेयर्ड, सेम थिंग। परचेजिंग डिटरमिन्स क्या है आपके? पहला सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, आपको सबसे पहले मार्केट चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कौन सा वेंडर, कौन सा सप्लायर किस चीज़ की अवेलेबिलिटी अच्छे से कर पा रहा है, कौन डायरेक्ट सप्लायर है, कौन छोटे सप्लायर है, कौन इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराइए ताकि वो आपके रेगुलर, बिना किसी दिक्कत के आपको रेगुलर सप्लाईज मिलती रहे। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी,
हमेशा एक परफेक्ट ऑर्डरिंग क्वालिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट के लिए भी वेंडर को परेशान कर रहे हैं। आपके एक फिक्स्ड होनी चाहिए, आपका स्टोर हमेशा पार स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। रिसीविंग डिटर्मिनेंट्स एंड कमोडिटीज़, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़। सो वाइल रिसीविंग, अब आपने सप्लायर हायर कर लिया, सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंडर्स हायर कर लिए। अब बात आती है जो वो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो सही क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो। सो देयर इज़ अ रिसीविंग डिपार्टमेंट इन द होटल, जिनका काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो हैवी इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करना। ऐसा तो नहीं कि उसकी क्वांटिटी में दिक्कत है, ऐसा तो नहीं कि उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट है। अगर सपोज कोई वेजिटेबल है, ऐसा तो नहीं कि वो सड़ गई है। सो यू नीड टू फिजिकल चेक ईच एंड एवरीथिंग। अगर 100 क्रेट अंडों का है तो आपको 100 क्रेट पूरे चेक करने पड़ेंगे कि ऐसा तो नहीं कि अंडा उसमें से एक भी फूटा है, बिकॉज दैट इज अगेन द लॉस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्टोरिंग, सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंड स्टोरेज रिकॉर्ड्स। सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, आपके पास प्रॉपर सेल्स होनी चाहिए, हर एक चीज़ को स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। एंड स्टोरेज रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि अगर कोई जैसे बेसिकली आपके नॉनवेज और पेरिसेबल आइटम्स एक फिक्स टेम्परेचर पे उनको स्टोर करना होता है, तो आपको हमेशा अपने स्टोरेज रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, कौन से सामान किस जगह पे स्टोर है और किस टेम्परेचर पे स्टोर है, आपको हमेशा उसको चेक करना पड़ता है। इशूइंग डिटरमिन्स, सो फर्स्ट इज फूड कॉस्टिंग एंड सेकेंड इज रोटेशन ऑफ स्टॉक। सो फूड कॉस्टिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फूड कॉस्टिंग से ही आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका फूड कॉस्टिंग से के जरिए ही मिलता है। और रोटेशन ऑफ स्टॉक, आपका जो भी सामान है वो कितने टाइम तक, जो आपका स्टॉक मेंटेन्ड है स्टोर में, वो कितने टाइम तक चल रहा है। प्रोडक्शन डिटरमिन्स प्री प्रिपरेशन, मिजाइन सीन एंड कुकिंग। सो प्रोडक्शन डिटरमिन्स आपका प्री प्रिपरेशन है कि आपको जैसे चावल है, चावल को हाफ बॉयल करके रखो, दाल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी होती है। ये आपका टाइम सेविंग प्लस आपका कॉस्ट सेविंग, मटेरियल सेविंग भी होते हैं। ओके, सर्विस डिटरमिन्स क्या क्या है, टाइप ऑफ सर्विस एंड डिग्री ऑफ कंफर्ट। ओके, अगर जैसे सर्विस डिटरमिन्स इसलिए, जैसे अगर सिल्वर सेटअप है, सिल्वर सेटअप में क्या होता है कि दैट इज़ नियर अबाउट 45 मिनट टू 1 आवर, उसके ऊपर भी गेस्ट, क्योंकि ये कोर्स वाइज खाना होता है। इफ़ देयर इज़ अ बुफे तो टाइम कम लगेगा, डिग्री ऑफ कंफर्ट भी कम होगा। लेकिन अगर सिल्वर सर्विस है तो डिग्री ऑफ कंफर्ट भी ज़्यादा रहेगा। ओके, सो सेलिंग डिटरमिन्स एक्सेप्टेबल मील्स एंड बेवरेज, करेक्टिंग सेलिंग प्राइसेस। ओके, एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग एंड कंट्रोल्स डिटरमिन्स, सो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस और ईच आउटलेट का परफॉर्मेंस इससे मेज़र करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक साइकिल है। आप इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि दे गोना हेल्प यू। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन F&B cycle, you can directly ask me.